वसई विरार क्षेत्र के नालासोपारा पूर्व वाकनपाड़ा स्थित अवैध रूप से स्थापित किया हुआ एक क्षेत्र जिसे चौधरी कंपाउंड कहते हैं। साथ ही पेलार प्रभाग अंतर्गत बसे इस कंपाउंड में छोटे बड़े हजारों अवैध इंडस्ट्रियल गाले हैं। सर्वप्रथम ये सभी गाले पूर्णतया अवैध हैं और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इन सभी गालों में जो भी औद्योगिक गतिविधियां चल रही हैं वे सभी अवैध हैं। साथ ही अवैध रूप से चलने वाली ये तमाम गतिविधियां जो इन अवैध गालों में चलाई जा रही हैं, इन सभी के लिए प्रशासन के किसी भी विभाग से कोई भी अनुमति नहीं ली गई है। वहीं अब आप इस भट्टी को देखिए और इस भट्टी में खौलते हुए लावा को देखिए। ये सब आखिर क्या है और ये क्या जलाया जा रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस धुएं भरे गाले में जहां ढंग की हवा व रोशनी तक नहीं है, उसमें यह मजदूर आखिर क्या कर रहा है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है या कोई देना नहीं चाहता। किंतु अवैध रूप से चलने वाली इन भट्टियों में जो जहरीला धुआं पैदा होता है वह बहुत ही खतरनाक होता है, जो टीबी व अस्थमा जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण भी बनता है। और चौधरी कंपाउंड में ऐसी अनेक अवैध भट्टियां हैं जो मनपा अधिकारियों की मिली भगत से चलाई जा रही हैं, जिनका जहरीला धुआं और गैस न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि सीधे तौर पर स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल रहा है। वहीं लोगों की शिकायत पर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक अधिकारी व कर्मचारी इन अवैध गालों में चलने वाली मौत की भट्टियों का जायजा लेने आए और उन्होंने अपनी जांच भी शुरू की, किंतु वे भी समझ नहीं पाए कि इन भट्टियों में आखिर क्या जलाया जाता है और क्यों जलाया जाता है, साथ ही सब मामले में किस केमिकल का उपयोग किया जाता है। वहीं अब आप काले रंग के इस पत्थरनुमा ढेर को देखिए, ये क्या है और इसका नाम क्या है, इसकी जानकारी तो सामने नहीं आ पाई, किंतु इतना तो तय है कि ये एक ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग इन अवैध भट्टियों को जलाने में किया जाता है। वहीं यह अधिकारी महाशय कहने को तो कुछ घंटों तक आसपास के गालों में जांच करने के नाम पर खाक छानते रहे, बावजूद कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए और इस सब मामले में इनकी भूमिका पर भी सवाल उठाया जाना लाजमी है। वहीं इस जांच के दौरान कुछ लोग तो अपनी अपनी भट्टियां व गालों के शटर बंद करके भागने में सफल भी रहे। आप इस गाले को देख सकते हो कि यहां भट्टी से निकलने वाले धुएं के लिए किस तरह की चिमनी लगाई गई है। मतलब इस सबसे सिद्ध होता है कि यहां पर जो भी भट्टियों में जलाया जाता है सब कुछ अवैध है, किंतु शायद मनपा अधिकारियों को यह सब दिखाई नहीं देता या उनको तो सिर्फ काली कमाई से मतलब है, लोगों के स्वास्थ्य से नहीं। वही आपको बता दें कि अगर संपूर्ण चौधरी कंपाउंड में बने हर गाले की अगर जांच की जाए तो कहीं पर आपको प्रतिबंधित केमिकल, प्रतिबंधित गुटखा, चोरी का सामान, मिलावटी तेल तथा जानी मानी कंपनियों के नाम के डुप्लीकेट प्रोडक्ट इन गोदामों में मिल जाएंगे। यही नहीं बल्कि अति ज्वलनशील पदार्थ भी आपको यहां इन गोदामों में चोरी छिपे मिल जाएंगे। मतलब हम यह भी कह सकते हैं कि यहां सब सरकार व प्रशासन से चोरी छिपे किए तो जा रहा है, किंतु अगर किसी कारण कोई दुर्घटना व आगजनी जैसी स्थिति यहां पर होती है तो प्रशासन को इस सब स्थिति को काबू करने में नाको चने चबाने पड़ेंगे। वही मामला प्रकाश में आने के बाद अब सरकार से उम्मीद की जाती है कि चौधरी कंपाउंड में इन तमाम अवैध उद्योगों द्वारा चल रही मौत की भट्टियों और उनसे निकलते जहरीले धुएं की समस्या को जन्म देने वाले इन अवैध उद्योगों पर स्थानीय प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी इन अवैध उद्योगों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए इन तमाम अवैध इकाइयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं इस सब मामले में स्थानीय विधायक विलास तरे को भी एक जनप्रतिनिधि के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए तथा साथ ही विधायक विलास तरे जी को इस मामले को संज्ञान में लेकर जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए स्वयं चौधरी कंपाउंड का दौरा करना चाहिए तथा इस सब मामले में नागरिकों, मजदूरों और स्थानीय कार्यकर्ताओं से संवाद करना चाहिए तथा सरकारी एजेंसियों पर दबाव बनाना चाहिए, जिससे कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और महानगर पालिका के अधिकारी सक्रियता से इन भट्टियों की जांच कर उन्हें तत्काल बंद करवाते हुए स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचा सके। वही विधायक विलास तरे को अब समझना होगा कि यह मुद्दा केवल पर्यावरण का नहीं है,
बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य, बच्चों के भविष्य और स्थानीय जीवन की गुणवत्ता का भी है। इसलिए उम्मीद की जाती है कि विधायक विलास तरे द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा में इस गंभीर विषय पर आवाज उठाई जाएगी और इस सब मामले में संबंधित विभागों से जवाब भी मांगा जाएगा। आज के लिए इतना ही। इस सब मामले में प्रशासन ने आगे क्या कार्रवाई की और क्या नहीं, संपूर्ण जानकारी के साथ अगली कड़ी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।